हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में भी एडवांस मैथमेटिक्स का। आज हम लोग ट्राइंगल्स की शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक फैक्ट्स पर किस तरह के सवाल बनते हैं मैं उसको दिखाने की कोशिश करूंगा, और फिर हम लोग लास्ट में देखने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जो एरिया है ट्राइंगल का, उसकी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। उस पर किस तरह के सवाल बन सकते हैं मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले एलसीएम एचसीएफ ख़त्म हो चुकी है, आप उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। टाइम डिस्टेंस को हम लोगों ने पूरा पढ़ा है, बोट स्ट्रीम हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क, उसमें 2 क्लासेस बाकी है, मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं उसको भी कराने की कोशिश करूँगा। लाइंस एंगल्स हम लोग रिसेंटली ख़त्म कर चुके हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आप कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो खुद से सवाल उठाकर और करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके कारण से प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रैक्टिस आप कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ आप वीडियो को देखते हैं तो कोई मतलब नहीं है। आप वीडियो को अभी देखना बंद कर दीजिए। बाकी आज हम लोग जो ट्राइंगल की शुरुआत कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे। तो जैसा हम लोगों को पता है डेफिनेशन के हिसाब से कि ट्राइंगल क्या होती है, तो कहेंगे सर ट्राइंगल ये होती है कि 3 साइड से एक एरिया बॉन्डेड जो होती है रीजन, उसको हम लोग कहते हैं कि वो ट्राइंगल है। जैसे ये ए, ये बी और ये सी, तो कहेंगे सर इसके सामने का साइड ए मान लेते हैं, इसके सामने का साइड बी एंड इसके सामने का साइड सी। इसे वर्टिसेस कहलाती है, ये वाली पॉइंट्स जहाँ पर 2 साइड्स मिलते हैं, और 2 साइड्स मिलने के कारण से जो झुकाव होता है उसको हम लोग एंगल कहते हैं। तो एंगल ए बी सी, और इसके कारण से ये जो रीजन का फॉर्मेशन हुआ है दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल। इसको ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ कुछ बेसिक फैक्ट्स है। जैसे आपको पता होगा कि सर 2 साइड को आप जोड़ते हैं, जैसे अगर आप a प्लस बी को करते हैं तो ये हमेशा क्या होगी, कहेंगे सर c से ज़्यादा होगी, तो c से ज़्यादा होगी। उसी तरह से b प्लस सी को करें तो a से ज़्यादा होगी। और अगर हम लोग कहें कि सर a प्लस सी की बात करेंगे तो ये b से ज़्यादा होगी। तो ये बेसिक सी कुछ बात है। उसी तरह से अगर माइनस करने की कोशिश करें, यानी a में से अगर b को माइनस कर दे, इसमें से इसको माइनस कर दे, तो हम लोगों को नज़र क्या आती है, तो कहेंगे सर ये हमेशा मॉड डालने पर छोटा होगा किससे, तो कहेंगे सी से। उसी तरह से हम लोग, यानी 2 साइड को जब आप माइनस करते हैं तो तीसरे साइड से छोटा नजर आएगा आपको, ये बेसिक सी बात है। उसी तरह से अगर हम, अब मॉड इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर कोई नंबर 2 लिया हो, यहाँ पर हो सकता है कोई नंबर 3 लिया हो, तो आप 2 में से 3 को माइनस करें तो मॉड डालने के कारण से वो पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो इसीलिए इसको हम लोग मॉड डाल देते हैं। बेसिक सी बात है, इसको हम लोग मॉड कहते हैं। आसान भाषा में आप ये समझिएगा, तो ये डाल देते हैं ताकि पॉजिटिव वैल्यू हम लोगों की निकले जब इसको सॉल्व करें। तो बात समझ पा रहे होंगे। बाकी एक तो ये छोटी सी बात थी। बाकी आपको पता होगा जो इंटरनल एंगल होते हैं, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी की बात कर रहे हैं और प्लस एंगल सी की बात करेंगे तो 180 डिग्री होगी। ये सबको पता है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। और उसी तरह से अगर हम लोग इस साइड को प्रोड्यूस कर दें तो ये एक्सटीरियर एंगल जो बनती है, तो कहेंगे जो इंटीरियर एंगल्स जो 2 एंगल हैं उसके सम का बराबर होगा। यानी एंगल बी प्लस एंगल ए की बात करेंगे तो क्या होगी, तो कहेंगे सर ए, इसको सी हम लोग मान रहते हैं, एंड दिस डी, तो कहेंगे सर ये कितनी होगी, कहेंगे ए सी डी, जो कि एक्सटीरियर एंगल है उसके बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। बाकी इसका प्रूफ आप अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं प्रूफ भी दिखाने की कोशिश करूँगा। प्रूफ कुछ है नहीं, जैसे 180 डिग्री ही क्यों होता है, तो ये प्रूफ दिखाने की अगर आप बात करेंगे तो मैं उसको भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। उसके बाद एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए, जो आज के क्वेश्चन हम लोग यूज करेंगे, वो है कि अगर 2 साइड्स आपस में बराबर हैं, जैसे ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, तो ये बेस एंगल जो 2 वो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो कहेंगे सर एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी होगा। कब, जब ए बी इज इक्वल टू क्या हो जा रहा था, ए सी। ये भी आप 6-7 में पढ़ चुके होंगे। और इसको हम लोग क्या कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप इसको भी मानकर चलिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बात समझ पा रहे होंगे। समद्विबाहु का मतलब होता है, बाहु का मतलब होता है 2 साइड्स बराबर होंगे, तो उसके कारण से बेस एंगल जो होगा इसका सेम हो जाता है। कुछ नई चीज़ नहीं है। इतनी इन्फॉर्मेशन का अगर आपको पता है तो आज के सवाल को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उस पर किस तरह के सवाल बन सकते हैं इन्हीं सारी चीज़ों को यूज करते हुए। जैसे पहला सवाल आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, इसने बोला है यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को ये वाली आप क्वेश्चन देखिए। जैसे इसने बोला नीचे दिए गए चित्र में ए बी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी डी है। आगे इसने बात किया है सी डी ई इज इक्वल टू 81 डिग्री है, तो ए सी डी का वैल्यू बताओ। और कुछ इस तरह का आप देख रहे होंगे फिगर बना होगा। क्या है फिगर, तो ये फिगर हम लोगों का बना हुआ आप देख पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें।
और यहाँ से एक लाइन और आती है जो कि बी पर जाके कटती है। यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, उसके बाद यहाँ पर डी की बात की इसने और ये ई तक प्रोड्यूस की गई है। उसके बाद इसने बोला है कि दिस इज 81 डिग्री। आगे इसने बात की है कि ए बी, ये साइड आप देख रहे हैं तो ये बी डी के बराबर है, इस साइड के बराबर है, और ये जो साइड है आप देख पा रहे होंगे तो ये कितना के बराबर है, तो कहेंगे सी डी के बराबर है। तो सी से डी क्या है, ये, तो ये साइड्स आपस में बराबर है। और इसने बोला है ये कौन सी एंगल निकालो, ये एंगल निकालो। तो हम लोग कहेंगे सर कुछ नहीं, अगर ये साइड बराबर है तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज अल्फ़ा। तो ये भी कितना होगा, अल्फ़ा, क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको बताया कि दो साइड्स अगर बराबर हो जाती है तो उसका बेस एंगल जो होगा सेम हो जाएगा। बेसिक सी बात है इसमें। तो कहेंगे सर ये और ये साइड्स बराबर हैं तो ये एंगल बराबर होंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है ये वाली, जो कि दिस द स्ट्रेट लाइन, तो इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। तो कहें सर यहाँ पर 2 अल्फ़ा होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 2 अल्फ़ा है तो यहाँ पर भी 2 अल्फ़ा होगा। क्यों होगा, कहेंगे 2 अल्फ़ा इसीलिए होगा क्योंकि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर इस ट्रायंगल में, बात समझ पा रहे होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे चूँकि बेस एंगल है। अब हम लोगों को पता है कि सर इस ट्रायंगल में आप देखो ध्यान से, तो कहेंगे इस ट्रायंगल में ये जो है ना, ये एंगल 81 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल है जो कि किसके वैल्यू से निकलता होगा, कहेंगे सर इसको वैल्यू से निकलता हो। कुछ नहीं, अगर नहीं समझ में आ रही इसको आप मिटा दीजिए। अब ट्रायंगल नज़र आ रही होगी और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो कहेंगे सर इसीलिए यहाँ पर जो आप इसको और इसको लिख रहे थे, यानी अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना होगा, 81 डिग्री। दिक्कत है कुछ नहीं होनी चाहिए, आप इतना समझदार हैं। बाकी इसको हम लोग कहेंगे 3 अल्फ़ा के बराबर है विच इज़ 81 डिग्री। 3 से इसको काटेंगे कितनी कट जा रही है, कहेंगे सर ये आ रही है 3 दूना 6 और उसके बाद में 3 से 21, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 27 डिग्री। अगर 27 डिग्री ये है तो ये कितनी हो जाएगी, कहेंगे 54 डिग्री, और यही हम लोगों को पूछा गया था। तो यही इसका क्या है, कहेंगे आंसर है, और ये हम लोगों को पूछा गया था, कुछ नई चीज़ नहीं है। तो ऐसे इसको हम लोग डील कर सकते हैं। बेसिक सी क्वेश्चन है, आप समझ चुके होंगे। नहीं समझ में आइए फिर से देखने की कोशिश करिएगा, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और इसको देखें, ये भी बेहतरीन सवाल है, इसका लैंग्वेज बहुत अच्छा है सवाल का। बाकी मैं सबसे पहले इसका फिगर बना लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। जैसे इसने बोला है कि ए बी सी एक ट्रायंगल जिसमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है और 78 डिग्री है। बात समझ पा रहे हैं, कुछ नई चीज़ नहीं, इसको ध्यान से देखें आप। कुछ इस तरह से है, यहाँ पर मिल जाती है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर टोटल 78 डिग्री आती है, यहाँ पर भी 78 डिग्री आती है सी पर, यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं। उसके बाद इसने बोला है कि जब इसको ऐसे मिलाते हैं तो यहाँ पर 24 डिग्री बचती है, ठीक है। तो इधर कितनी बच गई, कहेंगे सर इधर 54 डिग्री होनी चाहिए। कहेंगे सर जब यहाँ से इसको यहाँ पर मिलाते हैं तो यहाँ पर बनता है 51 डिग्री। तो कहेंगे सर अगर यहाँ पर 51 डिग्री तो यहाँ पर कितनी होगी, कहेंगे सर 27 डिग्री होगी। बेसिक सी बात है। आगे इसने बात किया है, फिर इससे हम लोग इसको ऐसे मिला देते हैं और यहाँ पर हम लोगों को मिलता है क्या, डी, यहाँ पर मिलता है ई, ठीक है। और इसने बोला है कि इस एंगल का वैल्यू निकालो आप, जो कि सी डी ई, ये जो आप एंगल देख रहे होंगे इसका वैल्यू चाहिए हम लोगों को, ये हम लोगों को पूछा गया है। और इसने कुछ दे दिया, जैसे ये 24, ये 51, ये हम लोगों को दे चुका था। कैसे सॉल्यूशन करें इसका, तो कुछ नई चीज़ नहीं है। जैसा हम लोगों को पता है सर अगर ये 51 डिग्री है और यहाँ पर 24 डिग्री है, ये वाली इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जो आप देख पा रहे होंगे, तो कहेंगे सर यहाँ कितनी होगी, कहेंगे सर 78 डिग्री यहाँ पर भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 51 है, सॉरी ये टोटल 71 है, यहाँ पर 24 है, तो बाकी कितनी बच रही थी, 180 में से 78 डिग्री। बेसिक सी बात है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये टोटल 78 था, ये 78, तो यहाँ पर कितना है 24, इस हिसाब से 78 यहाँ पर हो गई। अब कहेंगे सर अगर इस ट्रायंगल की बात करें, इसको देख पा रहे होंगे आप, तो ये पूरा कितना था 78, यहाँ पर कितनी है 51, तो यहाँ पर कितना बच रहा है 51। तो अगर यहाँ पर 51 है तो बात को समझिएगा, कहेंगे सर अगर ये 51 डिग्री है तो ये साइड्स इस साइड्स के बराबर है कि नहीं, कहेंगे सर है। क्यों, क्योंकि आप इसको मिटा दो, तो कहेंगे सर मिटाएंगे यहाँ 51, यहाँ पर 51, सॉरी ये वाली नहीं, जबकि ये साइड्स और ये साइड्स आपस में बराबर हैं, तो कहेंगे सर जी है, क्योंकि ये 51 है, ये भी 51 है, तो ये बेस एंगल हो गए। उसी तरह से अगर हम लोग कहें कि सर यहाँ पर 78 था, ये पूरा 78 था, तो ये जो ट्रायंगल बन रही है ना, ये वाली ट्रायंगल, ये 78, ये 78, तो इस साइड के बराबर ये वाली साइड है,
तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। इस हिसाब से हम लोग कहेंगे सर ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई। अब बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर ये पूरी एंगल जो आप देख रहे हैं इस पूरे एंगल के बराबर होता है, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो कहेंगे सर इसको आप कुछ नहीं अल्फ़ा मान लो, तो ये पूरा अल्फ़ा होता। तो कहेंगे सर अल्फ़ा प्लस फिर से अल्फ़ा, और ये कितनी थी, कहेंगे इस ट्राइंगल में इधर हम लोग निकाल चुके थे 54 ये वाली। तो कहेंगे सर 54 इधर से इज इक्वल टू कितना होता, कहेंगे सर 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगी। बेसिक सी बात है। कहेंगे 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितनी बच रही है 6, और इधर से 7 में से 5 2 126 डिग्री। इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जा रही है 6 बार में 3 बार में, तो 63 डिग्री ये बच रही थी। हम लोगों को पूछा गया था ये वाला एंगल। ठीक है, तो हम लोगों ने निकाला ये पूरा एंगल निकाला ना, हम लोग को सिर्फ ये एंगल चाहिए थी जो आप देख पा रहे होंगे, हमको सिर्फ ये एंगल चाहिए। तो कहेंगे सर ये कितनी थी पहले से 51। तो अगर हम लोग इस अल्फ़ा में से यानी कि 63 में से 51 डिग्री को माइनस कर दें तो क्या आ जा रही है, कहेंगे 12 डिग्री। कहेंगे यही इसका आंसर है। तो यहाँ पर कितनी हो गई, कहेंगे सर 12 डिग्री। यही हम लोगों से पूछा जा रहा था। बात समझ पाए होंगे मेरे हिसाब से। नहीं समझ पाए हैं तो फिर से देखने की कोशिश करिएगा। कुछ है नहीं, हमने सारे एंगल्स को निकाल दिया। ये साइड बराबर हो गई, ये साइड बराबर हो गई। तो कहेंगे सर इसके हिसाब से अगर ये साइड बराबर हो, ये पूरी एंगल बराबर होती। इसको हम लोगों ने अल्फ़ा माना, ये पूरी अल्फ़ा है जिसमें 51 शामिल थी। तो अगर इसका पूरा वैल्यू कितना आया है 63, तो इसका मतलब सिर्फ इसका कितना आएगा, कहेंगे 12 डिग्री। यही इन लोगों से पूछा जा रहा था। नहीं समझ पाए हैं तो फिर से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं और फिर से आप अगला सवाल देख पा रहे होंगे। ये भी एक बेहतरीन सवाल है और इसको देखें। जैसे इसने बोला है अगले सवाल में, इसने बात किया है कि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री है और डी जो है वो त्रिभुज के अंदर एक ऐसी बिंदु है जिसके कारण से डी बी सी जो है वो दुगना ऑफ ए बी सी बन जाती है एंगल का, और डी सी बी की बात करेंगे तो दुगना ऑफ ए सी डी बन जाती है। तो बी डी सी का वैल्यू क्या होगा, एक बार समझ लो इस सवाल को। कुछ है नहीं, जैसे इसने बात किया है कि ये एक ट्राइंगल थी, जो कि ए है, बी है और सी है। आगे इसने बात किया है कि यहाँ पर कुछ इस तरह से डी है। ठीक है, इसने बात किया है ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये वाली एंगल वो इस एंगल की आधी है। बेसिक सी बात है। तो कहेंगे सर अगर यहाँ पर 2 अल्फ़ा है तो यहाँ पर अल्फ़ा होगी, और इसने बात किया कि ये जो एंगल आप देख रहे हैं डी सी बी की ये दुगना है इस एंगल से। तो अगर यहाँ पर बीटा होगी तो कहेंगे सर यहाँ पर कितना होगा 2 बीटा होगी। यहाँ पर इसने बोला है कि ये 120 डिग्री दिया हुआ था, तो आप इस एंगल का वैल्यू निकालो। कैसा करेंगे हम लोग, तो बेसिक सी बात है, कुछ है नहीं। जैसे अगर इस पूरे ट्रायंगल की बात करें, इस पूरे ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे, ये हम लोग को खत्म हो चुकी है। तो कहेंगे ये पूरी एंगल कितनी होगी, कहेंगे सर 2 अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा 3 अल्फ़ा। तो कहेंगे 3 अल्फ़ा प्लस में ये कितना करेंगे 3 बीटा और प्लस में क्या है कहेंगे 120 ये वाली, और इज इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम 180 होती है, बेसिक सी बात है। तो कहेंगे सर ये माइनस हो जाएगी तो 60 बचेगी, और अल्फ़ा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाई ये वाली हम लोग 3 नीचे कॉमन दे देंगे तो ये 20 हो जाएगी। ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है 20 होता है। ये बेसिक सी बात है। अब आप अंदर चले आओ इस ट्रायंगल के अंदर में, तो कहेंगे सर 2 अल्फ़ा 2 बीटा और जब डी को जोड़ेंगे तो 180 होगी। तो मैं यहीं पर लिखने की कोशिश करता हूँ। कहेंगे सर 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और प्लस में कितना है कहेंगे एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये है तो हम लोग कहेंगे सर डी चाहिए था, हम लोगों को एंगल डी चाहिए था। तो 180 में से 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को माइनस कर देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं 2 अल्फ़ा प्लस बीटा को कॉमन लेके, तो कुछ नई चीज़ नहीं, 20 दूना 40 हो जाएगी। तो 40 अगर 180 में से माइनस होगी तो 140 बचेगी, और यही इसका उत्तर है। बात समझ पाए होंगे आप, कुछ नई चीज़ नहीं है। तो 140 डिग्री जो है दिस द आंसर ऑफ एंगल डी। आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बेहतरीन सवाल आप देख रहे होंगे अपने बोर्ड पर, अपने स्क्रीन पर देख लो। ये सवाल भी बेहतरीन सवाल है और बन सकता है पेपर पर सवाल, तो मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इसने बोला है, इस सवाल का लैंग्वेज बहुत ही शानदार है, आप इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट जरा सा भी ना करें। जैसे ने बोला है कि एक ट्राइंगल है DEF जिसमें A B और C DE पर DF पर और EF पर
पॉइंट्स बनाए गए हैं। आगे इसने बात किया जिसका कारण से EC इक्वल टू AC हो जाता है, CF इक्वल टू BC हो जाता है, एंगल D इक्वल टू 40 डिग्री हो जाता है। तो ACB का वैल्यू क्या होगा, आप इसको पिक्चर से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे इसने बोला है, ये हम लोगों का सवाल है, ठीक है। जैसे इसमें बोला है कि ये D था, ये E था, ये F थी, यहाँ पर A है, इस ट्राइंगल में कहेंगे D पर A है। उसी तरह से इसने बात किया DF पर B है कहीं एक जगह पर, और इस पर कहीं पर C है। ऐसे ये मिला देंगे हम लोग, और मिलाने के बाद इसने बोला कि ये साइड इस साइड के बराबर हो जाती है, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाती है, और इसने बोला कि ये जो एंगल आप देख रहे हैं इसको निकालो, जबकि इसने बोला कि दिस इज़ 40 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री है, तब इसको निकालो, ये जो आप एंगल देख रहे हैं इसको निकालो, ACB का कैलकुलेशन करो। तो हम तो कहेंगे सर कुछ नई चीज़ नहीं है, अगर ये अल्फ़ा मानते हैं, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी एंगल, कहेंगे सर 90 माइनस कितना हो जाएगा, कहेंगे अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ऐसा क्यों होगा, कहेंगे सर अगर ये साइड और ये साइड बराबर है ना, तो इस हिसाब से अगर टोटल इंटरनल एंगल की बात करें, यानी अल्फ़ा प्लस इसका, तो 180 डिग्री होनी चाहिए। तो अगर अल्फ़ा घट जाती है तो ये दोनों का सम बचता है, जो कि 180 में से अल्फ़ा होगा, बेसिक सी बात है। और 180 में से मैं लिख ही देता हूँ कि 180 में से अल्फ़ा जो होगी वो दो जगह पर बटेगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो एक जगह पर कितना आएगा, कहेंगे 90 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, इतना होगा। तो मैंने वही लिखा है, कुछ नई चीज़ नहीं, जो समझ नहीं पा रहे होंगे वो इस तरह से समझें। उसी तरह से, और यहाँ पर भी सेम एंगल है, उसी तरह से इसको हम लोगों ने मान लिया कि दिस इज़ बीटा, ठीक है। तो ये कितनी होगी, कहेंगे सर ये होनी चाहिए हम लोगों की 90 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ऐसा क्यों होगा, तो आप फिर से समझ पा रहे होंगे कि अगर ये बीटा है और ये साइड बराबर है, तो यहाँ और यहाँ का एंगल बराबर होगा। तो कहेंगे सर एक एंगल कितनी होगी, तो यहाँ पर सेम जैसे हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था, तो दूसरी एंगल इतनी होगी। अब देखो बात को समझो, अगर इस बड़े से ट्राइंगल की बात करें तो ये 40 डिग्री और इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगी, बेसिक सी बात है। तो मैं उसी को लिख रहा हूँ कि सर 90 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 90 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में ये कितनी थी 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता। तो कहेंगे सर ये से ये कट जाएगी पूरी, माइनस हो गए। तो यहाँ पर कितनी बच रही है, कहेंगे सर माइनस में अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 और माइनस में बीटा डिवाइडेड बाई 2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस में एक साथ हम लोगों ने ले लिया। और ये कितनी होगी, माइनस में 40, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गई, और ये जब उधर चला जाएगा तो कितनी हो जाएगी 80 डिग्री, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, कहेंगे 80 डिग्री। अब बात को समझो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, अल्फ़ा और बीटा ये दोनों मिला के कितनी हो जा रही है, कहेंगे सर 80 डिग्री। यहाँ पर देख लो, तो बाकी ये कितना बच रहा है, कहेंगे सर 100 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर टोटल 180 डिग्री बचती है, एंगल बनती है। तो अगर इसको और इसको मिला के 80 डिग्री हो रही है, तो इसका मतलब ये कितना बच रहा है, कहेंगे 100 डिग्री। यही इसका उत्तर है। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप समझ चुके होंगे। तो इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और आप जितना बेहतरीन सवाल को करने की कोशिश करिएगा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप में आएगा। तो कोशिश करिए कि शानदार जो सवाल है आप उसको उठा कर खुद से आप बनाने की कोशिश करिए, ताकि बेहतर लगे आपको सारी चीज़ें। बाकी एक नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया पर आएंगे। जैसे इसने बोला है ABD में BC कोण अर्धक है। कोण अर्धक का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर, इंग्लिश में बात करें तो एक ट्राइंगल है ABD और BC जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। आगे इसने बात किया जिसके कारण से AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD हो जाती है, और AD इक्वल टू BD है, तो ADB का वैल्यू क्या होगा, इसने ये बोला है। तो आप इसको देख लो, जैसे ABD ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये A B और यहाँ पर कहीं पर D है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में इसने बात किया है कि BC जो है कोण अर्धक है, तो B यहाँ पर थी तो C यहाँ पर कोण अर्धक है, ठीक है, यानी जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। आप बेसिकली ये समझो कि ये एंगल बराबर है। आगे इसने बात किया है इसके कारण से AB इक्वल टू BC हो जाती है, तो AB ये BC और यहाँ पर D थी, तो ये साइड के बराबर हो जाती है, और साथ साथ में इसने बात किया है कि CD भी बराबर हो जाती है, तो CD ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये तीनों साइड आपस में बराबर है, ठीक है।
साथ साथ इसने बात किया है कि ए डी इजक्वल टू बी डी हो जाती है, तो ए से डी कहाँ पर है, ए डी, और बी डी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, ए डी और बी डी भी आपस में बराबर है, तो ए डी बी का वैल्यू क्या होगा, ये वाली एंगल आप निकालिए। ये हम लोगों को सवाल पूछा गया, तो हम लोग कहेंगे कुछ नहीं सर, आप इसको क्या करो ना, अल्फ़ा मान लो। तो कहेंगे सर ये भी अल्फ़ा होगी, क्यों होगी, क्योंकि बेसिक सी बात है, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, और ये एंगल बाइसेक्टर था, तो अगर ये 2 अल्फ़ा है तो नीचे अल्फ़ा ऊपर भी अल्फ़ा। उसके बाद हम लोगों को पता है कि सर ये एंगल और ये एंगल, सॉरी ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि सर ये वाली साइड आप देख रहे हैं, ये वाली ट्रायंगल, मैं इसको मिटा देता हूँ तो आप समझ पाएंगे। इसने बोल दिया है कि ए डी इक्वल टू बी डी हो जाती है, ठीक है। तो जितना ये साइड है उतना ही ये साइड है, तो ये जो पूरी एंगल बन रही है ये पूरे एंगल के बराबर होगी कि नहीं होगी। कहेंगे सर ये भी 2 अल्फ़ा होगा, इसका मतलब नहीं समझे, नहीं समझे तो इसको पॉज करके फिर से देखिएगा, सवाल में ही लिखा हुआ है कि ये और ये बराबर हो जाती है, तो कहेंगे सर उसके हिसाब से ये पूरी एंगल इस पूरे एंगल के बराबर। अब हम लोग ये कहेंगे कि सर अगर यहाँ पर 2 अल्फ़ा है तो यहाँ पर भी कितना होगा, कहेंगे सर दिस इज 2 अल्फ़ा ऑल्सो, ये भी 2 अल्फ़ा होगा, क्योंकि ये साइड बराबर है। अब बात को समझो, अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो इस ट्रायंगल में जितना ये एंगल बनेगा उतना ही ये बनेगा, ये अल्फ़ा हम लोगों ने माना, तो ये भी अल्फ़ा होगा कि नहीं होगा, होगा, बेसिक सी बात है। अब हम लोग ये कहेंगे सर इस पूरे ट्रायंगल में, आप देख पा रहे होंगे इस पूरे ट्रायंगल में, या आप किसी को भी लेना चाहें उसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको भी लेना चाहेंगे तो कुछ नहीं है, इसका जोड़कर यहाँ, सॉरी इसको जोड़ के यहाँ पर आ जाएगी, तो उसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, फिर इसको और इसको जोड़ कर हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे सर इस पूरे ट्रायंगल में ये 2 अल्फ़ा ये वाली, ये 2 अल्फ़ा पूरी प्लस में, और प्लस में अगर इसकी बात करें अल्फ़ा की, तो टोटल मिलाकर 180 डिग्री होगी, 180 डिग्री, 5 अल्फ़ा की वैल्यू है 180, तो 1 अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 36 डिग्री। यही इसका उत्तर है। समझ में आ गई होगी सारी बातें, पॉज करिएगा, फिर से देखने की कोशिश करिएगा, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी आपको। और इस तरह से हम लोगों ने जो कुछ बेहतरीन सवाल करने की कोशिश करा है। आगे बढ़ते हैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया है, मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। उस पर जो सवाल होंगे मैं बाद में दिखाने की कोशिश करूँगा, तो आप एरिया को समझें कि एरिया क्या होती है। तो कहेंगे सर एरिया का मतलब कुछ है नहीं, एरिया का मतलब होता है कहीं पर भी, चाहे किसी भी टाइप का फिगर हो, उससे रिलेटेड किसी भी फिगर की बात करें, ज्योमेट्रिकल फिगर की, तो एल इंटू बी करते हैं तो एरिया निकलती है, यानी लंबाई में अगर हम लोग चौड़ाई को गुना कर देते हैं, ठीक है, तो जो चीज़ निकलती है उसको हम लोग कहते हैं कि वही एरिया है, बेसिक सी बात है। अब हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये क्या होगी। तो कहेंगे सर मान के चलो कि यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी, तो कहेंगे सर इसका एरिया निकालो, ये जो आप देख रहे थे इसका एरिया निकालो। कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर निकालना आसान है, काफ़ी आसान है। तो कहेंगे सर सबसे पहले इसमें आप हाइट निकाल दो, उसके बाद ही आप क्या करो, इसका एरिया निकलेगा, क्योंकि अगर ये हम लोग लेंथ मान लेते हैं तो ये हाइट मानना पड़ेगा। तो कहेंगे कुछ नहीं, एक लाइन ऐसे खींचो विच इज़ पैरेलल टू बी सी, तो ये लाइन बी सी के पैरेलल हो गया। कहेंगे सर यहाँ ऐसे खींचो, यहाँ ऐसे खींचो, तो एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब रेक्टेंगल में ध्यान से देखो, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये वाली लाइन, इसमें से ये आधा एरिया को कवर करता है ये वाली, और इसमें से ये आधा एरिया को कवर करता है। तो इसी हिसाब से जो आप L इंटू बी लिख रहे थे ना, आप उसको 2 से डिवाइड कर दो। अब चूंकि ये तो हम लोगों ने A मान लिया है, मान के चलो, और इसको हम लोगों ने H कहा है, हाइट कहा है, तो इस हिसाब से हम लोग कहेंगे A इंटू एच, या अगर इसको हम लोगों ने B मान लिया, कोई नहीं, जिसको हम लोग बेस कहते हैं, तो इसको B मान लिया है और ये H मान लिया है, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वही आप एरिया लिखते हैं, जिसमें आप हाफ इंटू बेस इंटू एच करते हैं। तो कुछ नई चीज़ नहीं है, तो ऐसा हम लोग एरिया निकालते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ कि एक तो एरिया आप लिखते हैं ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए एरिया की बात करेंगे तो हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आती है, फॉर्मूला जनरेट ऐसे करते हैं। दूसरी एक और फॉर्मूला आप जान लीजिए जिस पर सवाल पूछा जा सकता है, मैं इस पर सवाल दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे अगर ये साइड x है और ये y है और यहाँ पर एंगल थीटा दिया हुआ था, हाइट नहीं दिया हुआ, तो फिर हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों का सवाल बन सकता है और ये दिया जा सकता है। तो इस पर मैं सवाल कल दिखाने की कोशिश करूँगा, सिर्फ आप ये देख लो।
तो हम लोग ये कहेंगे सर कुछ नहीं, अब हाइट निकालो इसको। कहेंगे मान के चलो ये हाइट थी, तो अगर ये हाइट थी, यहाँ पर ए बी और सी की बात कर रहे हैं, एंड दिस इज एच। तो कहेंगे सर अगर ये एंगल दिया हुआ था हम लोगों को तो कितना होगा हाइट। कहेंगे सर हाइट होनी चाहिए, आप साइन थीटा लगा लो। कहेंगे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगी। कहेंगे सर इतना और डिवाइडेड बाई ये वाली, क्योंकि इसके सामने का हाइट होता है और ये हाइपोटेनियस होती है। तो इसी तरह से हम लोग कहेंगे कि एच डिवाइडेड बाई एक्स होगी। तो कहेंगे सर अगर एच लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, एक्स इंटू साइन थीटा, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब हम लोग को पता था कि एरिया क्या होती है, तो कहेंगे सर एरिया होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होती थी, बेस इंटू हाइट। तो इस हिसाब से हम लोग कहेंगे हाफ तो यही हो जाएगी। बेस का वैल्यू क्या है, दिस इज वाई, ये वाई थी तो वाई यहाँ पर लिखेंगे। और हाइट क्या निकली है, कहेंगे सर ये जहाँ पर हम लोग को क्या नहीं मिल रही थी, कहेंगे एक्स इंटू साइन थीटा, एक्स इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इशू आप लिखते होंगे कहीं पर कि ए हाफ और फिर एक्स वाई साइन थीटा, जहाँ पर साइन थीटा क्या है, तो कहेंगे सर जो एंगल है एक्स और वाई के बीच का, उसको हम लोग लिखते हैं साइन में क्या वैल्यू होगी उसके हिसाब से। तो कुछ नई चीज़ नहीं, इस तरह से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। अगर आपने इस फॉर्मूले को नहीं समझा तो फिर से देखने की कोशिश करिएगा, सारी चीज़ें ठीक ढंग से समझ आ जाएगी। इस पर जिस तरह के सवाल होंगे मैं कल दिखाने की कोशिश करूँगा। और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।